दिन दूसरा कार्तिक स्नान कथा। ब्रह्मा जी ने कार्तिक स्नान का महत्व बताया। कार्तिक स्नान कथा। जय श्री हरि। कार्तिक मास की दिव्य कथाओं की श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं कार्तिक स्नान की महिमा और कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच संवाद से जुड़ी है पवित्र कथा। कथा आरंभ। एक बार देवर्षि नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, पिताश्री कृपया यह बताइए कि मनुष्य पापों से कैसे मुक्त हो सकता है। कौन सा साधन ऐसा है जिससे जन्म जन्मांतर के बंधन छूट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, बस नारद, पापी से पापी मनुष्य भी यदि कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान कर ले तो उसके समस्त पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास का स्नान सभी व्रतों और यज्ञों से बढ़कर है। स्नान की महिमा। ब्रह्मा जी ने कहा, पद्म पुराण में लिखा है कि कार्तिक मास के प्रत्येक दिन सूर्योदय से पहले नदी, तालाब, सरोवर या कुआं में स्नान करना हजारों तीर्थों के स्नान के समान फलदायी है। यदि कोई गंगा, यमुना या सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में स्नान करे तो वह सीधा विष्णु धाम को प्राप्त करता है। जो लोग तीर्थों तक नहीं पहुंच सकते वे अपने घर में स्नान करके गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर भी कार्तिक स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कथा प्रसंग। पुराणों में एक प्रसंग मिलता है। एक नगर में एक चोर रहता था। उसने जीवन भर चोरी, लूटपाट और पाप ही किए थे। अंत समय आ पहुंचा। मृत्यु से भयभीत होकर वह नगर छोड़कर भाग निकला। भटकते भटकते वह कार्तिक मास की एक भोर में गंगा किनारे पहुंच गया। उसे प्यास लगी थी, इसलिए वह गंगा का जल पीने लगा और फिर उसी जल में डुबकी भी लगा ली। यह अनजाने में हुआ, परंतु यह स्नान कार्तिक मास की भोर का था। थोड़ी देर बाद मृत्यु ने उसे पकड़ लिया। यमदूत आए और उसे ले जाने लगे, पर तभी विष्णु जी के पार्षद प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति कार्तिक मास के प्रातः काल गंगा स्नान कर चुका है, अतः अब इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। है तो स्वर्ग लोक जाएगा। इस प्रकार वह पापी चोर भी कार्तिक स्नान के कारण मोक्ष को प्राप्त हुआ। कार्तिक स्नान की विधि। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें, शुद्ध होकर नदी, तालाब या घर में स्नान करें। स्नान के जल में गंगा जल अवश्य मिलाएं। ओम नमो नारायण का मंत्र का जाप करें। स्नान के बाद तुलसी जी और भगवान विष्णु को अर्घ्य अर्पित करें। फल। ब्रह्मा जी ने कहा है, जो मनुष्य कार्तिक स्नान करता है उसे यज्ञ, हवन और दान का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। स्नान पूर्व जन्मों के पापों को भी भस्म कर देता है और मनुष्य को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। कार्तिक स्नान की कथा सुनने और सुनाने से भी वही फल मिलता है। समापन। प्रिय भक्तों, है भी कार्तिक स्नान कथा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कल की कथा में हम जानेंगे तुलसी माता और शंखचूर्ण की कथा। दैत्य की अद्भुत कथा। जय श्री हरि।